टॉर्क कल पढ़े लेकिन दिक्कत हो गई थी है कि नहीं बीच में वीडियो के, याद आ रहा है? थोड़ा सा तो अपन प्रॉब्लम कर नहीं पाए थे, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि जो कल नहीं थे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए और प्रॉब्लम करते वक्त कोई परेशानी ना हो। ओके, करें शुरू। चलो ध्यान दो, एक बात होती है बच्चों, लीनियर वाली, एक होती है एंगुलर वाली, राइट? उसके ऊपर अभी बहुत बहस नहीं करते क्योंकि ये आपको याद हो गया सब। एक है डिस्प्लेसमेंट लीनियर में, तो एंगुलर में या रोटेशनल में थीटा, इधर वेलोसिटी लीनियर वाली तो इधर ओमेगा, इधर एक्सेलरेशन तो इधर अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इधर फोर्स तो इधर टॉर्क, फोर्स की कीमत मा तो टॉर्क की कीमत आई अल्फा, है कि नहीं? ये मा तो ये आई। अब मा में यम, इधर मास तो उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इधर मास का जो काम कर रहा उधर किसका कौन काम कर रहा? आई का काम कर रहा, फोर्स का काम टॉर्क कर रहा। यहां तक ठीक? अगर मैं चाहूं कि मुझको एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कहूंगा फोर्स अपॉन एम। वैसे ही अगर मुझको इधर अल्फा निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? टो अपॉन आई, राइट? अच्छा, हमने कहा अपने पास कुछ रिलेशंस भी है इनके, क्या? यस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसके बाद ए इज इक्वल टू आर अल्फा। हमने कहा इतना ही नहीं, कुर्सी को कौन उठाएगा? कोई थोड़ा सा उठा के रख दो, उधर बजेगी नहीं तो उठा के उस कॉर्नर में रख दो। तो हमने कहा इसी के साथ अपने पास और एक चीज थी, क्या? हमने कहा था अल्फा इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को अगर अपन इंस्टेंटेनियस की बजाय, ये इंस्टेंटेनियस है, इसी को अपन अगर एवरेज बोले तो एवरेज में ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट? अच्छा, हमने और एक चीज कही थी बच्चों कि यही अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो वो होता है डी थीटा बटा डी टी इंस्टेंटेनियस, और अगर इसके एवरेज की बात करूं तो ये होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा चलो, और इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अगर परिवर्तित कर दे हम एंगुलर में तो यही इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा, ये है फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू, एक प्यारी बात बताऊं क्या आपको, ये कहां से आया है? कहां से आया ये इस इक्वेशन से आया? अरे पढ़ चुके हैं अपन, यही तो ही है। ये देखो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनस माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, का मतलब टाइम जितना लगा, टाइम इंटरवल। तो मैंने टाइम को इधर भेज दिया तो टी अल्फा हो गया, टाइम को उधर भेज दिया टी अल्फा, ओमेगा इनिशियल को इधर भेज दिया तो ये ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू इधर कौन बचा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस टी इंटू अल्फा। समझ में आया? इक्वेशन वही है, स्वरूप केवल बदल गया है, अलग स्वरूप में आया है। ओके, वही है सब, ठीक, वही खेल चल रहा है सब। नंबर 2, दूसरा इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as। तो हमने कहा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। हमने कहा नंबर 3 क्या? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यस की कीमत थीटा परिवर्तित कर देगा, यू इज ओमेगा इनिशियल इंटू टी की कीमत कोई बदल नहीं सकता, हाफ ऑफ ए की कीमत अल्फा ने बदल दी, टी का स्क्वायर। इतनी चीजें अपने को लगने वाली हैं क्या? ठीक, ओके। चलो सवाल करते हैं। हाँ, वीडियो कभी कभी ब्लर हो रहा है अचानक, क्या दिक्कतें पता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो भी एक जगह पे ऐसा आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए एटलीस्ट की, जहाँ पे आप उसको अच्छे से स्थिरता से कर पाओ। ओके ठीक, आ जाओ मुद्दे पे। मैंने कहा मान लो कोई लैमिनर बॉडी है, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर। क्या कर देता हूँ? स्क्वायर, जिसका साइड है ए ए ए ए,
और कोई एक्सिस है जो इसके कॉर्नर से पास कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ से पास कर रही है? उसके कॉर्नर से पास कर रही है। हमने बोला इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी, सही, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी। क्या कल का प्रॉब्लम याद है? थोड़ा सा धुंधला धुंधला थोड़ा सा याद दिलाते हैं। कल का प्रॉब्लम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा था? सेंटर से। कहाँ से पास कर रहा था? सेंटर से। और फोर्स कहाँ पे लगाया था? यहाँ पे एट L/6, L/6 पे F फोर्स लगाया था, राइट। तो ये सेंटर से L/6 पे फोर्स लगाएंगे ऐसा, तो ये रोटेट कर जाएगा ऐसा। तो हमें पूछा गया था अल्फा निकालो, थीटा निकालो एट टाइम t। आज भी कुछ ऐसा ही मामला है। इसके ऊपर मैं फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ ऐसे, ये एक्सिस, बॉडी कैसे घूमने वाली है समझ में आया? बॉडी ऐसे घूमने वाली है, राइट ना। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगा ऐसा। ये फोर्स तो समझ रहे हो? यहाँ पे फोर्स लगाया, F = 20 न्यूटन, ठीक। इसकी जो टोटल साइज है, साइड, वो है A = 10 सेंटीमीटर। कितना है? A = 10 सेंटीमीटर। और इसके आधे से इधर की तरफ, आधे से इधर की तरफ हमने फोर्स लगाया, यहां से इधर की तरफ A/2 पे। समझ में आ रही है चीज? आधा जो है उससे A/2 पे हमने फोर्स लगाया F। हमने पूछा आपको व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड थीटा एट टाइम t = 5 सेकंड। थीटा एट t = 5 सेकंड एंड अल्फा। कर पाएंगे? लगा पाएंगे दिमाग? करो ट्राई, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। ध्यान दो, A/2 नहीं, A/6 है, A/6 है ना। A/2 तो डायरेक्ट यहीं पे चिपक जाएगा वो। यहाँ से आगे A/6 पे फोर्स लग रहा है। डिश के आओ, लगाओ लगाओ, पॉज करो, करो जल्दी। क्या अपने पास एक फार्मूला F = मा, एक फार्मूला टो = I अल्फा, और टो का और भी एक फार्मूला मेरे पास, क्या? R×F। टो की कीमत मिल सकती है क्या मुझको? टो की कीमत, ये एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे फोर्स, ये डिस्टेंस कितना? A/2 + A/6। यहां से इतना A/2 और ये A/6, यानी R की कीमत है A/2 + A/6 इंटू टो = R × F। F की वैल्यू 20 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू, इसको 6 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड। नीचे आ गए 6, ऊपर आ गए 3 ये प्लस 1 ये, 4 ये इंटू 20, 4 में से 2 कट गए, यहाँ पे आ गए 3, यह आया 2A × 20/3। तो टो की एक कीमत मिल रही है हमें शायद 40A/3 टो, और ये की कीमत अपने पास है बच्चों कितना? 40/3 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है? ओए होए, क्या ए का मतलब ये साइड है? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लिखा है, मैं इसको एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, है कि नहीं? यहाँ पे ये लिखा तो कंफ्यूज ना होना कि ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये है, और ये है एक्सेलरेशन का, ये है कि नहीं? ये एक्सेलरेशन का, ये स्क्वायर की जो साइड है उसका ये। अच्छा ध्यान दो, स्क्वायर की साइड की कीमत का ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या?
10 बटा कितना मीटर? अरे 10 सेंटीमीटर का मीटर कितना? 10 बटा 100। अरे 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर? हाँ ठीक, कम से कम इतना तो समझते हो। 0 ने 0 काटा, 0 ने 0 काटा, ये आया 4/3। कौन आया? कौन आया? टो आया। मेरे पास टो है, मुझे चाहिए अल्फा। मेरे पास टो है, मुझे चाहिए अल्फा। लेकिन क्या मेरे पास आई की कीमत है? बिल्कुल है। ये बॉडी जब इस एक्सिस के बाजू में घूमती है तो उसके लिए अल्फा की कीमत, आई की कीमत हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस इज ma²/3। यहां से पास करें तो ma²/12 है कि नहीं? अरे 12 ना, सेंटर से पास करे तो क्या? यहां से बताओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? गलत वलत तो नहीं लिख लिए कुछ? अरे कहीं गलत तो नहीं लिखे कुछ तुम लोग? कागज चेक कर लो अपने अपने। अरे इधर ध्यान दो, क्या रॉड है? रॉड, रॉड, रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ml²/12 और कॉर्नर से ml²/3। हाँ तो यही तो है, ये बॉडी बड़ी कर दी केवल। तो कंफ्यूजन क्या है कुछ? क्या लिखते हो क्या पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखते हो। इधर ध्यान दो। अच्छा क्या ये ma²/3? हाँ घर पे जाके चेक कर लो क्या गलत लिखे हो तो। इधर ध्यान दो, टॉर्क की कीमत है मेरे पास 4/3, आई की कीमत ma²/3 इंटू कौन? अल्फा, इंटू कौन? अल्फा। इधर का 3 इधर भेज दिया तो 3 3 कैंसल। तो अल्फा इज इक्वल टू 4/ma का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/m। यम की तो कीमत है नहीं अपने पास, लेकिन ए की कीमत है। ए की कीमत कितनी? 10 सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्जन कैसे होगा? 10/100 का स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू, ये आया 4/m इंटू 10 इंटू 10। ये 100 कहां चले जाएंगे? ऊपर, इंटू 100 इंटू 100। क्या बात समझी? ये 2 जीरो ने ये 2 जीरो को काटा, ऊपर आया 400/m अल्फा। बच्चियां कैसे बोल रही थी 4/m? 4/m, ये तो 400/m आ रहा है। हाँ अब ध्यान दो। अरे एक्सिस यहां से पास हो रहे तो सेंटर से कैसे लेंगे? सेंटीमीटर में। अच्छा सेंटीमीटर में ही लेते हैं, तो सेंटीमीटर में भी कितना आएगा? पक्का? तो ये 4/m इंटू 10/100 ऊपर जा रहा है, 400 हो रहा है, तो भी 40/m आ रहा है सेंटीमीटर में। अच्छा सेंटीमीटर में केवल 10 ही आ रहा है क्या नीचे? हाँ उसका स्क्वायर वाला ये आएगा m, 10 का स्क्वायर 100, तो भी गलत आ रहा है सेंटीमीटर में है। हाँ ना, तो ये सेंटीमीटर में भी अगर ये की कीमत लोगे आप लोग, तो सेंटीमीटर में लेने के बाद आपका अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 4/m इंटू ए का स्क्वायर। ए की कीमत कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी कि नीचे 100 आ रहे हैं ना, तो 4/100m आ रहा है। आप कहां बोले? आप तो बोले 4/m। ये आ रहा था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/3 होता है ना। हाँ फिर तो उसका ये स्क्वायर है ना। वो क्या वही बोल रहे हो? वही सही भी बोलते हो, गलत भी बोलते हो।
हाँ, कौन सा वाला ये? अरे तो ये कैंसिल होगा ना भाई, तो वही आखिर में तो यही जवाब आना चाहिए ना, क्योंकि हमने भी तो उसको कैंसिल करके ये कीमत लिखी ना 4/3। किधर से भी जाओ वो 4/3 आएगा क्या, या 40a/3 आएगा क्या? आखिरकार में अगर वहां का एक ये कैंसिल कर दोगे तो भी जो बचेगा तो वो 400 बटा इतना ही आएगा। हाँ, ये कट गया तो ऊपर 40 रह रहा है आपका, आखिर में वही आना चाहिए। अच्छा चलो ठीक, आ जाओ मुद्दे पे। अब अल्फा की कीमत मिल गई, आपको कौन चाहिए? आपको चाहिए थीटा। कहां से निकाले बोलो, कहां से? क्या वो वाला 3 नंबर? ओके, बोलो थीटा इज इक्वल टू नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, नहीं ओमेगा इनिशियल, हाँ, इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। बोलो क्या थीटा की कीमत है अपने पास? कैसे निकालें फिर, कैसे? अल्फा 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 अल्फा, कैसे 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 कैसे? ओमेगा इनिशियल तो 0 है, ये तो बहरहाल 0 हो जाएगा। अपने पास अल्फा है, अपने को थीटा ही तो निकालना है, ये 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आया हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा की कीमत 400 बटा m इंटू टाइम, टाइम भी दिया है कितने टाइम के बाद? आफ्टर 5 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू, इसने इसको काट दिया तो ये आया 200, 200 गुना 5 का स्क्वेयर 25 डिवाइडेड बाय m। तो थीटा इज इक्वल टू 25 2 50, 5 0 0 0 डिवाइडेड बाय m। दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा आफ्टर 5 सेकेंड। ओके, थीटा एट 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5 0 0 0 डिवाइडेड बाय m। ठीक, उतार ले में। चलो अभी आपका सर का क्लास है, सर के क्लास के बाद मैडम का क्लास हो